आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये राजघाट है, ये दिल्ली में स्थित है। और आज हम लोग जो आपको मैं टूर कराने की मैं कोशिश करूंगा कि राजघाट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर जो राजघाट है और गांधी जी के जो समाधि उसके बारे में यहाँ तक बताया हुआ, ये इंग्लिश में है। और आप देखने की जो कोशिश करें, ये महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन किया गया है, वो यहाँ पर दिया हुआ। चलिए अब हम लोग, मैं आपको अंदर जो है उसके बारे में टूर कराता हूँ। आज ये ज़रा हम लोग देखते हैं, ये जो गेट है यहाँ पर, यही इसका जो एग्जिट और इंट्रेंस है, मतलब बाहर और अंदर जाने का रास्ता जो है एक ही है यहाँ पर। चलते हम लोग अंदर की तरफ, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कैसे एंट्री होती है। और मैं आपको बताने में कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के पैसे वगैरह नहीं लगता है। यहाँ पर देख ले, इस साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेडीज़ और जो जेंट्स है दोनों के लिए चेकिंग किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट वगैरह नहीं लगती यहाँ पे। अब चलिए हम अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, हाँ इसको दिखा दीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है सुरक्षा जांच है बिल्कुल फॉर द सेफ्टी, ताकि कि आप जानते हैं कि टेररिज्म का जो कितना ज़्यादा दिल्ली हो या फिर इंडिया हो, इस हिसाब से चला आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये जो एंट्रांस मेन पॉइंट है, ज़रा से इस साइड दिखाइएगा ज़रा। ये जो है एंट्रांस और एग्जिट दोनों, मतलब अंदर जाने का रास्ता एक ही है। और इस साइड जो लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ फव्वारे लगे हुए और कुछ बच्चे, अभी मैंने देखा था वो लोग, कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे। एक जो इसकी जो खूबसूरती का कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा मिसाल है यहाँ पर। और हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कि गांधी जी की समाधि है। ज़रा उस साइड दिखा दीजिए इन लोगों को कि जो यहाँ के जो वातावरण है वो बड़ा ही अच्छा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग इस साइड बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं जो हम लोग हैं वो समाधि के पास हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जो गांधी जी की जो कुछ बातें हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। अब आगे देखते हैं, ज़रा उस साइड दिखा दीजिए ज़रा। ये जो पूरा है लगभग कुछ 100 एकड़ में से ज़्यादा है, मतलब 100 एकड़ यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके बाद हम जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग को अंदर तक दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। स्टॉप कर दी, ठीक है, चलिए। है किस हिसाब से बनाया है, तो ये आसानी से आप लोग जो गांधी का जो, जैसे कि आप जानते हैं, उसमें 30 में हुआ था ये नथुराम गॉडसे। जनवरी 1948 को ही यहाँ पर इसकी जो जो मर्डर है ये बिरला हाउस में ही किया गया था। अब हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्या है। आ जाइए हम लोग अंदर। आप यहाँ पर शूज पहन के नहीं जा सकते, चप्पल वगैरह, ताकि कि आप फॉर द रेस्पेक्ट आप लोग, हम लोगों को यहाँ पे चप्पल शूज वगैरह उतारने पड़ेंगे। यहाँ रखने की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ मस्जिद और मंदिरों की तरह चप्पलें चोरी नहीं होती हैं यहाँ पर, इसीलिए आसानी से हम लोग। तो राजघाट का जो मेन गेट है, ये तो हम मेन गेट से अंदर आगे जो स्पेशली जो गांधी समाधि के लिए, जो गांधी जी के समाधि के लिए जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, उसके अंदर का पॉइंट अब हम लोग यहाँ से एंटर कर ले हैं। वन बाय वन हम लोग समझने की, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे थोड़े से इसके बारे में। आ जाइए, आज ये की कोशिश करेंगे कि यहाँ कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरा। यहाँ पर आप कोई भी, यहाँ पे आपको चप्पल पहने हुए नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा जो ये इलाका है ये फैला हुआ है। आप लोग हम लोग देखेंगे जैसे कि जो कटाई या घासों की कितनी खूबसूरत की गई। ज़रा उस साइड दिखा दीजिए इन लोगों को, यहाँ किस हिसाब से बनाया गया है। ये पत्थरों से बिल्कुल एकदम सजावट की गई है चारों तरफ, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि पुराने ज़माने का किला है। और यहाँ पे गांधी जी जो है यहाँ पर विराजमान कर रहे हैं। अब आइए, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस हिसाब से बना हुआ है।
चलिए, क्योंकि आज जो संडे है, संडे के दिन स्पेशली ये सब लोग जो हैं वो दिल्ली में खास के जितने भी शहर हैं ज़्यादातर लोग घूमने की जो कोशिश करते हैं वो संडे को ही इनको मौका मिलता है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ की आज तो भीड़ ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बना हुआ ये काले संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे हे राम लिखा हुआ है। जिस वक्त गांधी जी को गोली मारी गई थी बिरला हाउस में, तो उसी टाइम पर जो महात्मा गांधी का जो अंतिम शब्द जो निकले थे हे राम ही निकला था, इसीलिए यहाँ पर हे राम लिखा गया है। और ये काले जो संगमरमर का जो पत्थर है उसी का बना हुआ है। अब हम लोग थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं, आज ज़्यादा ही भीड़ है संडे की वजह से। की कोशिश कीजिए कि इस साइड जो यहाँ पे जो आग है ये हमेशा जलते रहता है यहाँ पर। चलिए, अब हम लोग इसका चारों चक्कर लगा लिए हैं हुए, क्योंकि जो राजघाट है यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी जी की समाधि नहीं है, बल्कि यहाँ पे और सब ऐसे लोग हैं जिनकी समाधि और भी है, जो कि इसके बैक साइड में। अब हम लोग उधर भी चलने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। निकल गया इधर से हम लोग एंट्री किए थे, अब हम लोग एंट्री से हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा रास्ता है बैक साइड से भी जाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने जूते वगैरह इस साइड रखे थे इसलिए हम इधर से आए हैं। अब मैं आपको इसके जो ऊपर है चल के ज़रा हम देखेंगे ऊपर से कि जो नज़ारा है, जो गांधी जी के जो समाधि है वो कितना अच्छा लगता है। ज़रा हम लोग ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका जो रास्ता है इस साइड से है। जैसे कि आप लोग देखिए इसकी खूबसूरती कमाल का, मैंने कई बार बोला है। देखिए यहाँ पर है ना अलग अलग तरह के जो गुलाब के फूल है इस साइड भी, इस साइड में भी लगा हुआ है। अब हम लोग चलिए, हम लोग जो है अब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर का जो रास्ता है कहाँ से। देखिए यहाँ से इसका रास्ता है। आइए, अब पॉज कर दो, पॉज कर दीजिए, आ जाओ। चलिए, अब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। यहाँ से जो चीज़ है यहाँ से हम लोग ऊपर समझने की और थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर आ जाए। चलिए, अब हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ से कुछ मीटर की दूरी है जो है हमने अब तय कर ली है। अब हम लोग ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। उस टाइम मैंने गांधी जी की जो समाधि है, मैंने जो नीचे की जो साइड है जाने के लिए, उस साइड हमने कोशिश की थी आपको दिखाने की। अब हम देखेंगे यहाँ से कि ये जो गांधी जी की जो समाधि है यहाँ से है। चारों तरफ ज़रा कैमरा दिखला दीजिए और इस हिसाब से कितना खूबसूरत है। देखिए पहली बात देखिए जो साफ़ सुथरा है ना, नीट एंड क्लीन, कितना प्यारा है। यहाँ पर इस साइड भी देखिए कितना ज़्यादा ग्रीनिश है। लगभग जैसे मैंने बताया कि 100 एकड़ से ज़्यादा जो ये इलाका है वो फैला हुआ। अब मैं आपको चारों ओर टहला के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस तरह इसका जो है अगर आप राजघाट आना चाहते हैं, जिस साइड से हमने आया था वो फर्स्ट गेट था, और इसका जो सेकेंड गेट है इस साइड से, और इधर से भी आप लोग एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा गेट खुला हुआ नहीं रहता है, किसी ओकेजनली पर ये गेट को खोला जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा उस वाले साइड में जाएंगे और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्योंकि राजघाट जो बना हुआ है ये शाहजहानाबाद मुग़लों के टाइम पर नाम था। फिर क्योंकि जो शाहजहानाबाद है उस टाइम पे मुग़लों के टाइम पर ये यमुना नदी के पश्चिमी किनारों पर ये स्थित था, तो इसीलिए जो आज के भी टाइम अगर हम लोग राजघाट को अगर देखें तो ये भी यमुना नदी के जस्ट पश्चिम साइड पर जो पश्चिमी किनारा है, वेस्ट साइड है, वहीं पर ये स्थित है। अब हम लोग इसके पूर्व साइड वाले को देखते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ का गांधी जी की समाधि के लिए आने के लिए 4 गेट हैं। एक गेट जिस साइड से हम लोग आए थे उस साइड है, और दूसरा गेट है इस साइड, और उसके बाद जो है तीसरा गेट वहाँ पे है जहाँ से उस लोग कोई लोग आ रहे हैं। और साथ में जिस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी साइड से जो है एक जो रास्ता है इधर को निकलता है। तो इसका मतलब 4 जो एग्जिट और एंट्रांस है किसका, जो गांधी जी के समाधि बना हुआ है।
डिस्कार्ड कर देना। देखिए अब यहाँ के जो पूरब साइड है एक रोड मिलेगी और रोड के बाद ही जस्ट यमुना नदी है। ये यमुना नदी के जस्ट पश्चिमी जो साइड है, पश्चिम साइड में जो ये राजघाट है ये स्थित है। अभी आज संडे की वजह से जो लोग हैं वो आए हुए यहाँ पर, लोग और भी आएंगे क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी अभी भी धूप है। हाँ देख लीजिए जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मस्ती मजाक कर रहे हैं, बल्कि किसी चीज़ के ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ज़रा कैमरा पर्सन ज़रा दिखाइए मानिस बाबू जो है हमारे भांजा है, ये कैमरा पर्सन है, यही कैमरा को संभाले हुआ है। और देखिए यहाँ पर किस हिसाब से जो कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन लोगों को हमेशा जो हम लोगों को बिल्कुल इन लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए इन लोगों को, ताकि कि इन लोगों का जो जज्बा है वो कमाल का हो। जो खेल है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत होना चाहिए, जहाँ की जो खेल का जो स्कोप है ऐसे भी हमारे देश में कम है। अब हम लोग थोड़ा सा अब जो दूसरे साइड है उस साइड हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। बंद कर दो। देखिए जैसे कि इन लोग यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं, इस साइड भी कर रहे हैं और उस साइड में कर रहे हैं, लेकिन कहने वालों ने सच ही कहा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नाजवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आर्यन बात समझे, अगर खेल कूद करते हैं तो आप उससे पढ़ाई से ये कोई चीज़ कम नहीं है, लेकिन बशर्त है कि आप मेहनत से, जो पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत जो है ना खेल कूद में लगता है जब आप किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ जो गांधी जी की जो कुछ थॉट्स हैं यहाँ पे ज़रा सा देख लीजिए, ज़रा दिखाइए यहाँ पर कि अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। मतलब यही कह रहे कुल मिलाकर के जो अफवाह है उस पर आप यकीन मत कीजिए, आप यकीन अगर कर लेते हैं उस पर बिल्कुल मानिए मत। ये कह रहा है जो कि आज के टाइम में बहुत सत्य बात है, इस बात को लोगों को मानना चाहिए कि डू नॉट लिसन टू द र्यूमर, मतलब अफवाह को आप मत सुनिए, बट इफ़ यू डू डोंट बिलीव इट, मतलब जब आप अफवाह सुन लेते हैं तो उसमें यकीन बिल्कुल भी मत कीजिए, जो कि आज के टाइम पर इस बात को जो लोगों को अमल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर भी गांधी जी की जो सोच है, जो उनकी सोच थी वो तो आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी जो कही और लिखी हुई जो बातें हैं शायद हमें कागज़ के कुछ पन्नों पर या फिर पत्थरों के कुछ हिस्सों में हमें दिखाई देता है। जैसे कि यह स्वार्थ हमेशा हमें चिंताग्रस्त करता है। अब सेल्फीनेस है ना यहाँ पे ना, सेल्फिशनेस कीप्स अस वॉरिंग फॉर एवर, मतलब ये कि जब स्वार्थ है जो हमेशा ना, मतलब दूसरों के बारे में आप स्वार्थ किसी चीज़ का हम जब अपने फ़ायदा ही ढूंढते हैं उससे सिर्फ आप परेशान हो सकते हैं। जिस मेहनत से आप अगर आप कोई काम करते हैं वो मेहनत आपको निराश बल्कि नहीं बल्कि आपके खुश होने का एक एहसास दिलाता है। इसीलिए हमेशा निस्वार्थ होकर हमें कोई काम करना चाहिए, स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से अगर आप इस साइड आप देखें तो यहाँ पे गांधी जी की समाधि है। अब हम लोग जो इसके जो अपोजिट साइड में, इसी के जस्ट 90 डिग्री में अपोजिट साइड में जो है यहाँ पर वीर भूमि है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बाकी यहाँ पर राजीव गांधी और बाकी जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, सबके जो समाधि जो है इस हिस्से में है, इस साइड में है। चलिए मैं आप लोग को वहाँ तक दिखाता हूँ। देखिए इसका ग्रीनिश, देखिए थोड़ा सा कैमरा उठाइए ज़रा से उस साइड से, हाँ अपना लेफ़्ट और राइट दोनों ही दिखाइए। देखिए यहाँ पर आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और बाकी हाँ ये देखिए उसके उल्टे हाथ साइड में ये भी यहाँ पर, यहाँ बहुत ही ग्रीनिश है और साफ़ सुथरा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से गांधी जी की समाधि से जो है आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं जगह जगह जो है, ज़रा से दिखाइए इधर, ये देखिए यहाँ पे गांधी जी की जो सोच है जो इन पत्थरों पर बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है, इन पत्थरों पर लिखा हुआ है वही सारी बातें जो कि ये सब चीज़ें देखिए इसका यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी की बातें।
देखिए आपको अलग अलग मिलेगा, दोनों साइड मिलेगा, लेफ्ट और राइट। मेरे जो है लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पे ही देखने को मिलेगा। सीधा क्या कर, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो इधर जो है दो बॉर्डर है, एक शक्ति स्थल और जो दूसरा जो है वीर भूमि। वीर भूमि जो है ये आप राजीव गांधी के जो समाधि है वीर भूमि कहलाता है, और जो शक्ति स्थल है उसके माता श्री इंदिरा गांधी जी का है, जो कि उस साइड में लिखा हुआ है। तो सबके सब जो समाधि है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। जरा नजदीक से दिखा दीजिए जी। देखिए यहाँ पे जो है शक्ति स्थल है, इसको अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा अब हम लोग जो है इसके जो गांधी जी की जो समाधि है, जैसे इसका ये ऑपोजिट साइड में है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो है ना इस साइड से करते हैं। इधर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे जो समाधि है किनका किनका है, वो मैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ हर साल जो है इनके जो जन्मदिन है, इसके जो बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे जो कई सारे जो राजनेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, जो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेसों का आना ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जो गांधी जी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी वो भी आया करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखें किन किन का समाधि है, ज़रा हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनके बारे में तो ज़रा यहाँ पे जो है और यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इन तस्वीर जो ये बेजान सी लग रही है, लेकिन काश इसमें ऐसा लग रहा है कि बस जान आ जाता है तो हमारे जो इतिहास है वो शायद जिंदा हो जाता। तो इनकी तस्वीरें आपको यहाँ तक देख सकते हैं। और बाकी जो है ये रहा जो राजीव गांधी जी का है, और बाकी इसके जो बैक साइड में है इसके बारे में दिया हुआ है। आ जाइए इसके बैक साइड में आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद फिर जो है उस साइड ज़रा दिखा दीजिए। ये इनकी जो समाधि है इन सब में उन लोग सब विराजमान कर रहे हैं। आइए इनका जो 1 बाय 1 है समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ज़रा सा, कि हम भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ देखिए ये तो सारे के काले ही काला नज़र आ रहा है, शायद आपको समझ में आई है। राजीव गांधी जी के बारे में हिंदी में ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और इस साइड जो ये इंग्लिश में इसके बारे में लिखा हुआ है, शायद इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर देता तो शायद ज़्यादा लोगों को समझ में आती। सारे के सारे काले में दिया हुआ, क्योंकि ये आयरन मेटल का बना हुआ है, और इसमें अगर वाइट या फिर गोल्डन कलर का दिया होता तो शायद ज़्यादा समझ में चीज़ें आ जाती। चलिए अब हम लोग जो उसकी जो समाधियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं। इस साइड में है जी। ये जो है यहाँ पे राजीव गांधी की जो समाधि है, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया, तो थोड़ा सा अब आसानी से आप देख सकते हैं। ये भी थोड़े से काले पत्थर के और शायद जो ब्राउन कलर का जो पत्थर से ये बोली जो समाधियाँ हैं ये बनी हुई, जो मेन स्पेशली जो है उस साइड में ये वाला, तो शायद वहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जाकर के मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो ब्लैक कलर का जो ये संगमरमर का जो पत्थर है उसके अंदर में उनकी समाधि है राजीव गांधी का। अब हम लोग आ जाते हैं उसके बारे में। कुछ है इन पत्थरों पर लिखा हुआ है जो कि हम इसको समझते हैं, अब चाहे तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये जो है ये जो वीर भूमि है उसके बारे में लिखा हुआ इंग्लिश में है, उर्दू में है। भारत के अलग अलग जो ज़बानें हैं उसमें इसके बारे में लिखी गई हैं, तो उतना सा साफ दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा ब्लैक ही ब्लैक है। हाँ यहाँ से आसानी से आप उसको शायद उतना समझ में नहीं आएगा।
अब जो है हम लोग जो है ये जो है अब हम लोग जो है इंदिरा गांधी की जो समाधि है, अब हम लोग उधर की तरफ प्रस्थान करेंगे। राजघाट के अंदर में ही एक छोटा सा तालाब है और जो इसमें वाकई ही खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल गर्मी की वजह से इसके पानी का जो लेवल है थोड़ा बहुत कम हो गया है। ये जो है ये बिल्कुल के फव्वारा था ये सब में। पहले क्या होता था कि ये फव्वारे जो शाम के टाइम में जो टूरिस्ट लोग आते थे तो इसको फव्वारे को शुरू कर दिया जाता था, तो ये चारों तरफ से जो पानी का झमझमाहट, पानी का जो बरसाव है वो बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी लगता है जंग लग गया है और जो ये सारे के सारे जो है खराब पड़े हैं यहाँ पे। अब इसको मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे कोई सही होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम भी गर्मी के टाइम में थोड़ा सा मैं भी ये जो तालाब है उसी में थोड़ा सा ये जो पानी जो है ये यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ, ज़रा हम भी मुँह हाथ यहाँ पे धो लेते हैं। क्या यार नहाने आए हो? नहाओगे? पानी खोलो, पानी खोलो, नहा लो, बहुत ठंड 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 पानी आ रही है। पीछे कैमरा है यार। देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया, ज़रा सा जूम कीजिए इस साइड, देखिए कि ये जो है शक्ति स्थल है, मतलब इस साइड जाना है हमें। जैसे कि हमने वीर भूमि जैसे मैंने आपको बताया, दिखा दिया था, तो उसी हिसाब से शक्ति स्थल जो हमारा जो है ना इस साइड देखने को मिलेगा। अगर कैमरा बैक साइड कराइए तो अगर हम कैमरा बैक साइड करें तो हम शांतिवन पहुँच जाएंगे जहाँ पर कि प्रणब मुखर्जी जी का समाधि है। और साथ में अगर हम देखें इधर तो दोनों साइड लिखा हुआ है, ज़रा दिखलाइएगा इधर, ये जो है शांतिवन है। ये प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे हमारे देश के, तो उनकी जो समाधि है आपको इस साइड मिलेगा, लेकिन हम इधर से होते हुए तब निकल जाएंगे। आइए अब हम लोग इधर देख लेते हैं। स्थल की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको शांतिवन के दिखा दिया, अब हम लोग शक्ति स्थल में देखेंगे इंदिरा गांधी जी का जो है यहाँ पर समाधि है। ज़रा बैक साइड दिखा दीजिए, बैक साइड जो है वो इंदिरा गांधी जी का वो समाधि है। हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे, ज़रा इधर देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे यहाँ से इसके बारे में है, यहाँ पे दिखला दीजिए। यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये 19 नवंबर 1917 में जो इसका जन्म होता है, 31 अक्टूबर 1984 में है जो इसकी हत्या मतलब असैसिनेशन या फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर हम लोग जो है उस साइड में चलेंगे, उस साइड जो है जो समाधि है इंदिरा गांधी जी के, उधर चलते हैं, की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जो है इंदिरा गांधी की समाधि की तरफ बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें यह बिना चप्पल का आने का परमिशन है, जैसे कि हमने गांधी जी के समाधि के पास गया था विदाउट चप्पल का, शूज़ का, इसी हिसाब से यहाँ पर भी बिना चप्पल और जूते के आना है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं है, ये छोटा सा सिर्फ दिखाइएगा ज़रा बैक साइड में, छोटा सा इतना सा लगा दिया है कि वो चप्पल बिना चप्पल का आना मना है। लेकिन उधर से भी आ सकता है लोग, उस साइड से भी आ सकते हैं लोग, और दिखलाइए ज़रा, इस चारों साइड से आ सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप चप्पल पहन के इस साइड नहीं आ सकते। अगर कोई इनकेस अगर अनजाने में अगर आ भी जाता है तो उसको थोड़े बहुत डांट वगैरह सुनने को मिलता है, जो कि एक हिसाब से गलत है। कहीं पर भी एक हिसाब से इंडिकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे जूता या चप्पल ला के लाना मना है, थोड़ा सा सिर्फ वहाँ पे बताया गया है। लेकिन और सब यहाँ के जो देख रेख करते हैं उसको ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि दिखाते हैं उस अंकल जी जो है वो चप्पल पहन के आए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इधर चप्पल पहन के आना मना है। चलो आइए थोड़ा सा इसके भी हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं। चलिए इसका जो इस साइड वाला है, अभी हम लोग जो इंदिरा गांधी जी का ईस्ट जो साइड है, पूर्वी साइड में फ़िलहाल अब हम लोग इधर हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ है और इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। एक सिर्फ पत्थर के तौर पर दे दिया गया है कि ये इंदिरा गांधी जी के क्या है, समाधि है। आज इस तरह इस साइड से भी दिखला दीजिए, इधर से देखो। चलो से ओके दोस्तों, अब जो है अब हम यहाँ से निकलने की
कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी यहाँ पे समाधियाँ थे ज़्यादातर मैंने दिखाने की मैंने कोशिश की। अब हम लोग यहाँ से जिधर से हम लोगों ने एंट्री किया था, अब हम लोग उधर से ही क्या कर लेंगे, एग्ज़िट कर लेंगे। तो अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एग्ज़िट करते टाइम में भी थोड़ा सा और थोड़ा बहुत कुछ है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर जा कर के। आ जाते थोड़ा सा जो है एग्ज़िट पॉइंट पे अब हम लोग आ चुके हैं। जिधर से हम लोग एंट्री किया था जस्ट ये उसी का उल्टे साइड में है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा सा तालाब तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा जो है एक पानी वाली जो जगह है, और इसमें जो है कुछ मछलियाँ भी होगी, ज़रा दिखलाइए। और प्यार अब जो बीच में जो है एक छोटा सा टापू भी है, टापू कह सकते हैं, आइलैंड। और ये जो है एक कमल का ही सारे के सारे लोटस है वो इनका बना हुआ है, और लोटस फूल यहाँ पर खिलता है खासकर ठंडियों में। और बाकी जो इस वाले हिस्से में कुछ जो है मछलियाँ भी है, अभी फ़िलहाल दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन इसमें मछलियाँ हैं। एक बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा है, बीच में एक थोड़ा सा नैरो लाइन जो चैनल है उस टाइप का वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, और जो इसके जो बीच में है उस अभी जाने के रास्ता उस साइड से अगर कोई जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है, उसमें कोई रुकावटें नहीं है। देखिए, हम लोग पूरा गोल सा चक्कर लगाने के बावजूद है जो कि वो गांधी जी की समाधि है, फिर हमने यू चक्कर लगा करके अब हम एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, उसका फैलाव ज़्यादा था, अब एक नैरो लाइन यहाँ से यहाँ तक की गई है। जिस हिसाब से बनावट यहाँ पर है उसी हिसाब से उसकी बनावट, उसकी थोड़ी सी एरिया जो है इस साइड में एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए आके देख लेते हैं। देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अभी जो शाम का टाइम हो गया, अभी का जो नज़ारा है कि गर्मी का दिन है, इस टाइम पर ठंडी मतलब गर्मी ज़्यादा, गर्मी कम होती है और ठंड होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कि माहौल जो है बहुत ही खुश मिजाज है, और जो लोगों का जो मन ऐसे भी खुश हो जाता है जब ऐसे मौसम में ऐसी जगह अगर घूमने का मौका मिले तो। दिखला दीजिए ज़रा इस साइड, और हमारे देश का गर्व, हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे सदा, है ना, वो रहा। और बाकी इधर का इलाका है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हमने बिल्कुल एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निकास हो जाएंगे बाहर की तरफ। अब हम यहाँ पे निकलने को जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो एक मेरा छोटा सा जो एक कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा मुझे विजिट करा सकूँ, मैंने आप सबको कराया। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।